हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल बिलियन वर्ल्ड। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने कैंडल स्टिक के प्रेडिक्शन। ठीक है, रिएक्शंस पे बेसिकली मैं फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि जो एक ज़रिया है कि आप लोग श्योरिटी को पहचान सकते हो वो यही है कि आप रियल मार्केट में कैंडल स्टिक रिएक्शंस को फॉलो करो। ओके, क्योंकि रियल मार्केट में बहुत तगड़ी काम करती है रिएक्शंस। तो इसी पे मैं बेसिकली इसलिए वीडियोज़ ला रहा हूँ ताकि आप लोग रिएक्शंस को समझने की कोशिश करो। ओके, ये वाली कैंडल मैंने पुट के इसलिए ले रखी थी क्योंकि इसने गैप अप कर रखा था। साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अभी तो पूरा सेशन बचा हुआ है। ओके, ये वाली कैंडल ने एकदम परफेक्ट वहीं से क्लोजिंग ली है, तो ओके ये वाली कैंडल कॉल हो सकती है। ठीक है, चलो यहाँ पे कॉल की एंट्री ले लेते हैं, अच्छी एंट्री भी है। बट एक सेकेंड यार, यहाँ पे मैं आप लोगों को इंट्रो देने के चक्कर में एक चीज़ मिस कर गया कि मैंने पिछली वाली कैंडल की रिएक्शन से भी नोटिस नहीं करी थी। और दूसरी चीज़ की इस वाली कैंडल ने पिछले लेवल्स को ब्रेक कर रखा है, तो यहाँ पे एक छोटी सी पुट की कैंडल ज़रूर आ सकती है। ठीक है, और इस वक्त मैं श्योर हूँ कि अपनी जो ये वाली ट्रेड है ना, डेफिनेटली लॉस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आने का चांस नहीं बन रहा है। अगर मैं बेसिकली बात भी करूँ तो ये देखो, ये वाला लेवल है, इसको ब्रेक किया गया है पिछली वाली कैंडल के द्वारा। ठीक है, अगर यहाँ से कॉल बननी होती तो इस लेवल के ऊपर ऊपर कैंडल को फ्लक्चुएट करके क्लोज करना होता। ओके, चलो अब यहाँ पे हो सकता है कि अपनी ट्रेड लॉस हो जाए, या तो छोटी सी बन जाए तो भी विन हो सकती है, उतनी बड़ी नहीं बनेगी बट हाँ बनेगी। ओके ओके, चलो ठीक है, यहाँ पे जो अपनी ट्रेड है रिफंड हुई है और एकदम बाल बाल बचे, हम लोग मौत को छू के टक से वापस आए हैं। ओके, चलो यहाँ पे इस वाली कैंडल ने पिछले लेवल्स को ब्रेक कर रखा है, तो यहाँ पे पुट की आ सकती है। ठीक है, ये देखो लेवल है, पिछली कैंडल ने उसको ब्रेक किया नीचे। ओके, 2% के साथ चलते हैं पुट किए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे पुट आनी तो चाहिए वैसे, बट हाँ यहाँ पे इस वाली वीक के अंदर अंदर इसने क्लोज किया है, तो हो सकता है कि यहाँ से कॉल भी बन जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बड़ा कम है। ओके, चलो कोई ना, अभी हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, चिल करने के बाद फिर देखते हैं। चलो किसी और चार्ट पे। ओके, इस वाली कैंडल का रिजल्ट क्या रहने वाला होता है। देखो ये वाली ट्रेड, अब मुझे लग रहा है कि ये वाली ट्रेड अपनी लॉस हो सकती है। ओके, चलो कोई ना, यहाँ पे लॉस को रिकवर करेंगे। इसने जो गैप अप किया है ना, अब मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ कि ये पुट ही आनी है। 4% से चलते हैं, चलो। ओके, अब देखो इस वाली कैंडल का मैं आप लोगों को रीज़न बता देता हूँ। एक तो हमारी पिछली वाली कैंडल पुट आनी चाहिए थी बट नहीं आई है। ठीक है, सेकंड चीज़ कि यहाँ पे मेरे को एक लेवल दिखा है ना, ये देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल गई थी एंड जस्ट उसी वाले लेवल पे इसने गैप अप किया है। ठीक है, अगर इसको परफेक्ट क्लोज करती तो ठीक था, बट इसने गैप अप किया है, मैंने इसलिए यहाँ पे पुट की एंट्री ले रखी है। और मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ये डीप बनेगी, क्योंकि पिछली वाली कैंडल भी नहीं आई। यहाँ पे जो पेंडिंग है सेलर्स यहाँ पे फुलफिल करने के लिए ज़रूर से ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब चलो इस वाली कैंडल के बाद हम लोग देखते हैं, पहले इस वाली को बन जाने देते हैं, फिर हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करते रहेंगे। ओके, एंड चलो ये वाली तो हो गई, डीप बन गई है। एंड इसी के साथ ये वाली ट्रेड हमारी शॉर्ट तो हो चुकी है। नेक्स्ट कैंडल पे अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो ओके, ये वाली कैंडल भी अपनी सेलर्स की कैंडल है, बट मैं यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेड नहीं लूँगा, अपन थोड़ा सा वेट करने के बाद ट्रेड लेंगे। ठीक है, इसके रिएक्शंस को नोटिस करके देखते हैं कि रिएक्शन ले कहाँ से रहा है ना, सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं। ओके, एक तो ये रहा लेवल, देखो यहाँ से रिएक्शन मिली है उसको, और यहाँ पे पहले से भी एक लेवल है ना। चलो किसी और चार्ट पे चलते हैं, URGBP पे चल के एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे अपना क्या सिनेरियो चल रहा है। और एक नंबर, ओके, यहाँ पे जो मैंने लेवल बनाया था वो ब्रेक हो रखा है। ये जो विक का लेवल था, साफ साफ तुम लोग को दिख रहा है कि हमने विक से एक रिएक्शन नोटिस करके लेवल बनाया था, एंड इसने एकदम यहाँ से परफेक्ट रिएक्शन लेकर के फिर कॉल बनाया है। मतलब यहाँ पे मार्केट जो है अपवर्ड जा सकता है। बट इस वाली कैंडल को अगर मैं नोटिस करूँ, ये रहा अपना लेवल 1, और अगर कैंडल इसके ऊपर ऊपर क्लोज करती है तो कॉल इसके नीचे जाती है, तो डेफिनेटली पुट है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखो एक लेवल मैं ऊपर भी वहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, चलो ओके, अगर ये वाली कैंडल ऊपर वाले लेवल को रिएक्ट कर देती है ना, तो फिर हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट पुट के लिए चले जाएंगे। ओके, चलो हो गया है।
उसने फ्लक्चुएट करके ऊपर वाले लेवल को रिएक्ट कर दिया और यहाँ पे अपनी जो पुट की कैंडल बननी चाहिए थी तो हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट आप लोग को रीज़न पता ही था कि पिछली वाली कैंडल ने लेवल का ब्रेक किया, ठीक है, तो उसी के लिए हमने यहाँ पे पुट की एंट्री ले रखी है। अब बेसिकली यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो होगी नहीं, डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा ना कि कैंडल रिएक्शंस में क्या समझाना चाह रहा हूँ, कैसे कैंडल रिएक्ट करती है और कैसे हम लोग उसको प्रेडिक्ट करते हैं। चलो चार्ट चेंज करते हैं, USD JPY पे तब तक घूम करके आते हैं, है ना। ओके, एंड ये वाली कैंडल भी यहीं से रिएक्शन ले रही है। चलो ये रहा इसका लेवल 1 और ऊपर है लेवल 2। अब देखते हैं अब ये जहाँ से भी रिएक्ट करेगी, ठीक है। ये वाली हमारी शॉर्ट हो चुकी है पुट की, जैसा कि मैंने तुम लोग को पहले बता दिया था। और अभी हम लोग कहीं और पे एंट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, इस वाली कैंडल ने लेवल को ब्रेक किया था। चलो ओके, यहाँ पे ये चीज़ देखो। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से बना दूँ ना, मुझे साफ साफ पता है कि ये वाली कैंडल पुट की ही आनी है, क्योंकि एक बेसिकली ट्रेंड लाइन यहाँ पे मेरे को दिख रही है। बट अगर मैं बनाऊँगा तो आप लोग ही बोलोगे सर क्या आ रहा है टेरा, कुछ भी बना रहे हो, तो इसीलिए बेसिकली मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। चलो कोई ना, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे को जहाँ पे भी एंट्री मिल जाएगा। अब इस वाली कैंडल के रिएक्शन को नोटिस करते हैं। देखो मेरे को यहाँ पे लेवल्स तो दिख रहे हैं और हो सकता है कि अगर ये कैंडल ठीक ठाक क्लोज देना तो यहाँ पे मार्केट भी ठीक ठाक चल रहा है तो इस वाले चार्ट पे अपनी एक एंट्री बने। अब इसके क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। देखो अब मैं कोई पहले से बता के तो रख नहीं सकता, जहाँ पे भी क्लोजिंग दे ये ओके, यहाँ से रिएक्ट कर रही है और यहाँ पे गैप डाउन किया, ये वाली कॉल है, ठीक है। 100% 110% ये वाली कॉल है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो में ना यहाँ पे पुट की कैंडल आती है तो पहले हम लोग यहाँ के 30 सेकंड वेट कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट के 30 सेकंड में अगर ये आसपास घूमती रही फिर कॉल ले लेंगे। चलो यहाँ से अपना एक लेवल है और उसी वाले लेवल से रिएक्शन लिया, चलो कॉल, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले बता दिया था कि अपन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने वाले। अब ये कैंडल कहीं पे भी चली जाना, मुझे श्योर है कि अब ये कॉल में ही क्लोज देगी, क्योंकि अगर इसको पुट आनी होती तो शुरुआत के 10 to 20 सेकंड के अंदर अंदर ये वाली कैंडल डीप पुट आ जाती है। अगर तब तक नहीं आई है तो फिर ये कॉल ही जानी है, सिंपल। ओके चलो, अभी ये वाली कैंडल तो एकदम मस्त कॉल ही बनने वाली है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। और थोड़ी मिडल बॉडी की बनेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं और ना बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का भी प्रेशर और सेलिंग की कैंडल आनी चाहिए अगले वाली, ठीक है। चलो ओके, अब यहाँ पे अपनी शॉर्ट हो चुकी है, चार्ट चेंज करते हैं, URGBP पे चल लेते हैं तब तक, है ना। ओके, एंड यहाँ पे मेरे को कुछ ज़्यादा ऐसा खास तो दिख नहीं रहा है अभी। अब इस वाली कैंडल को बेसिकली वापस से नोटिस करते हैं। देखो कैंडल रिएक्शंस में ना आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी एक वीडियो को देख करके सीख जाओगे। बेसिकली आपको यहाँ पे एक छोटे छोटे पॉइंट देखने होते हैं। अभी आपने खुद ही देखी थी, जो मेरी पहली की दूसरी ट्रेड थी वो लॉस हो गई थी, सिर्फ एक छोटे से रिएक्शन ना देखने की वजह से। तो चलो अब ये वाली कैंडल जहाँ पे भी क्लोज देगी फिर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको ऊपर से रिएक्शन तो मिल रही है, अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाती है ना तो फिर हम लोग यहाँ पे पुट के लिए जा सकते हैं। ओके, मैं इस विक के लेवल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने पिन बेल लगा दिया है। ओके चलो ठीक है, नीचे ही क्लोज किया है। ओके, यहाँ से अपनी पुट आनी चाहिए और मैं ले भी लेता हूँ। चलो और देखते हैं अब ये वाली कैंडल कहाँ से रिएक्शन लेती है। ओके देखो बेसिकली इसको नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आराम से जा रही है, रिएक्ट करके वापस आ रही है ना। तो नीचे मतलब कोई इसको बायर्स ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं जो इसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। डीप बन सकती है कैंडल, क्योंकि नीचे बायर्स नहीं है। मैंने पहले रिएक्शन देख कर बता दिया था कि नीचे से उतनी रिएक्शंस आ नहीं रही हैं, आती होती तो बार बार लेवल पे फ्लक्चुएट कर जाती है, ठीक है। चलो तो ये वाली कैंडल भी ऑलमोस्ट डीप ही बनेगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, हाँ बट बनेगी ये वाली भी। ओके और अगर ये पिछले वाली कैंडल के एकदम इक्वल लेवल पे क्लोज करती है ना तो फिर हम लोग यहाँ पे कॉल के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ये रियल मार्केट है, ठीक है। रियल मार्केट में अगर आपकी परफेक्ट क्लोजिंग देती है ना तो फिर आप लोग रिवर्सल ले सकते हो। और यहाँ पे पीछे से लेवल भी है। चलो ओके, ये वाली कैंडल भी अपनी कॉल बन सकती है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ कि ये नीचे से थोड़ी सी रिएक्शन ले, उसके बाद ओके
ये लेवल है अपना। अगर जैसे यहाँ से रिएक्ट कर लेती है ना, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कॉल के लिए। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं पेशेंस के साथ, क्योंकि कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ट्रेडिंग सेशन अच्छा निकालेंगे एकदम। ओके चलो, यहाँ से रिएक्शन हो गया है फ्लक्चुएशन से। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ठीक है, बट मुझे यहाँ पे दिख गया है कि जो अपना रिएक्शन है वो बेसिकली हो चुका है। एंड यहाँ से जो कैंडल है डेफिनेटली कॉल ही बनने वाली है। चलो कि अपनी ये वाली ट्रेड भी शॉर्ट ही रहने वाली है। और इसी के साथ अपन लोग आज का जो अपना सेशन है इसी को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि देखो जितनी शॉर्ट ही अपने को लेनी थी हो चुकी है, शॉर्ट ट्रेड से निकल चुके हैं। और आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें समझाई आज के सेशन में, ठीक है। और आज का सेशन हमने इसीलिए इतना छोटा रख रखा है ताकि आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आधे घंटे का सेशन लूँ और फिर आप लोगों को कुछ समझ में ही ना आए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधा रानी ब्लेस यू ऑल।